वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले कमर साहब जो है वो कह रहे थे कि इनकलाब जो है वो कौमें हिलाती है। मजीद जान लेते हैं कि वो किस किस्म के इनकलाब की बात कर रहे थे। जी कमर साहब, कैसे इनकलाब बर्पा होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, इनकलाब दो किस्म के आते हैं, या तो फौजी लाते हैं या अवाम लाती है। इस मुल्क में अभी तक तो अवाम ने लाया नहीं, फौजी ही लाए हैं। लेकिन हमारी आवाम जो है ना बड़ी हिम्मत वाली है, दाद देनी पड़ेगी। इतने सारे अदवार गुजर गए और अभी तक सरवाइव करती आ रही है, बर्दाश्त कर रही है। इसमें हिम्मत वाली है कि बर्दाश्त कर रही है। मैं कहता हूँ कि उठो, उठो, सही, निकलो, हाँ। और ईंट की ईंट बजा दो। जैसे जरदारी साहब ने कहा था कि आपको पता नहीं है, मैं ईंट की ईंट बजा दूंगा। जब इसकी ईंट से ईंट बजेगी फिर दुनिया को पता चलेगा, समझा ना? तो अवाम भी उठे और फिर अवाम भी ईंट की ईंट बजाए और बताए कि अगर हम तो मर रहे हैं, वो तो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। कौम के हम तो मर गए, हम तो मरे हुए हैं, हम तो अभी सिर्फ कब्रों में अंदर दफन होना बाकी है। तो अब हम आपको भी घसीट के कब्र में दफन करेंगे। उठे निकले, क्यों नहीं उठे निकले? तो फिर पता चले, देखो कैसे आपस में एक जो हमारी सियासी आवाम है, मतलब सियासी लोग जो हैं आपस में, अब तो मैं ये कहूँगी कि हमारी आवाम भी कुछ सियासी दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी फेवर जहाँ आ जाता है तो वहाँ यही लगता है कि आवाम में भी कुछ ना कुछ सियासत घुल मिल गई है। तो हम देख रहे होते हैं हमारे जो हुक्मरान हैं वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना ही बना रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ तो इतना अच्छा है, चाहे कितना भी लूटे उसको इजाजत है, लेकिन अच्छा है। हाँ, अब फिर क्या करेंगी आप? सही बात है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो हुक्मरान हैं आपस में उनको एक दूसरे पे तनकीद करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया आप उठा के देख लें, मीडिया आप उठा के देख लें, न्यूज़पेपर आप उठा के देख लें। हाँ। मैं एक बात बताऊं, जो तनकीद कर रहे हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतना शोर मचा रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। इमरान खान साहब को उनसे पूछो कि आप लोगों ने 10 साल 15 साल हुकूमतें की, अपनी एक चीज तो बताओ कि हमने 15 साल में ये काम करके दिखाया। आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया। अब एक चीज बताएं तो सही ना अपनी। हाँ, लेकिन अब इमरान खान साहब के पीछे भी लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब को अभी आए हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, महंगाई पे महंगाई है। तो हर अपोजिशन, इमरान खान भी इनके बहुत पीछे लगा हुआ था। इमरान खान भी कहता था नवाज शरीफ कल इस्तीफा दे, नवाज शरीफ अभी इस्तीफा दे। इमरान खान ने भी कम नहीं की थी अपोजिशन में रह के। तो अब इमरान खान भी भुगते। तो क्या मतलब ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा या इसका कोई मुतबादिल हल भी निकलेगा? आवाम पक चुकी है, मैं आपको बताऊं, कोई मुतबादिल नहीं है सिवाय इनकलाब 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 के। सही, आपको लगता है कि बस अब इनकलाब ही इसका हल है? इसका हल है और कोई हल नहीं है। सही, कोई हल नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं महंगाई की और आवाम के इनकलाब की भी बात कर रहे हैं। कमर साहब का तज्जिया भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कमर साहब, यहाँ पे मैं छोटी सी बात आपसे और पूछना चाहूँगी। जैसे कि आपने बात की कि आवाम जो है काफ़ी गम और गुस्से का भी शिकार हमें दिखाई दे रही है और आवाम को है जो इस हुकूमत ने भी रिलीफ नहीं दिया। आपको क्या लगता है, क्या एकदम से हुकूमत बाजी पलटेगी? क्या लगता है कि अभी जो इतनी महंगाई की आगे जाके आवाम को रिलीफ फराम किया जाएगा? क्योंकि ऐसी बातें हम बैकडोर सुनने में आ रही हैं कि अभी आवाम थोड़ा सा बर्दाश्त करे, लेकिन आगे आवाम को ये तो क्या ऐसा आपको लगता है? ये तो खैर मैंने अभी शुरू के उसमें भी मैंने कहा कि हम कह रहे थे कि 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए। हमें 2-3 महीने नहीं, हमें 2-3 साल का इंतजार अभी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कुछ माह ही हुए। अभी भुगतना पड़ेगा। अभी जो हम भुगत रहे हैं वो पिछलों का किया हुआ भुगत रहे हैं, इस हुकूमत का किया हुआ भुगत नहीं रहे। पिछले इतना कर्जा और इतना हमारे ऊपर छोड़ के गए हैं कि इस वक्त खजाने में कुछ भी नहीं है। अगर ये महंगाई बढ़ा के ये किसी न किसी तरह से पैसा आ रहा है तो मुल्क चल रहा है, वरना खजाने में कुछ तनख्वाहें देने के लिए भी पैसा नहीं है। तो ये तो अब हुकूमत की बन गई है मजबूरी कि किसी तरह भी कुछ करो, भाई गैस बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, IMF से पैसे लो ताकि कुछ रिलीफ मिले। ये पिछलों का किया धरा अभी हम भुगत रहे हैं। तो जो मलबा इस हुकूमत पे गिर रहा है वो पिछलों का मलबा है जो गिर इस हुकूमत पे गया है। अभी हमारी अल्लाह से उम्मीद है कि शायद अल्लाह बेहतर करे कि शायद 2-3 साल में यही हुकूमत आगे निकल जाए या कोई और तब्दीली आ जाए। बस इस दो। आपको लगता है वैसे हुकूमत अपने 5 साल तो पूरे करेगी?
अल्लाह करे और अच्छे तरीके से करे, और जब जाने लगे तो लोग हाथ उठा के उसके लिए दुआएं करें कि फिर दोबारा वापस आ फिर जाओ। दोबारा वापस आ जाए। सही, जैसे कि और हम बात ऐसा ना कहे कि हाथ उठा के कहेगा जी फिर हमें इनकी शक्ल ना दिखाना। हाँ, बस क्या कह रहे हैं, हमारे पास वही रिपीटेशन अब रह गई है, सारी वही हुक्मरान है, सबको आजमा के देख लिया, लेकिन होपफुली कि ये जो हुक्मरान नए आए हैं इनसे कुछ चेंजिंग्स मिले, आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि आवाम को रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है और आवाम ने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे रमज़ानुल मुबारक के भी हवाले से, तो क्या कहेंगे कमर साहब रमज़ानुल मुबारक के हवाले से? रमज़ान की तो बात हम कर चुके हैं। रमज़ान तो एक वो महीना है जो हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि, लेकिन आजकल मैं फिर घूम फिर के उस बात पे, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है उसी बात पे आऊँ कि आजकल हर बंदा कहता है अल्लाह करे जल्दी रमज़ान आ जाए तो मैं जल्दी से रमज़ान ट्रांसमिशन में हिस्सा लूँ। लेकिन ये माह ऐसा माह है, अगर इस माह को भी हमने खो दिया तो फिर हमने क्या पाया? फिर तो हमने कुछ भी नहीं पाया, हमने तो फिर अपना सब कुछ खो दिया। सही, बिल्कुल। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी होस्ट कॉफी फारूकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।